का कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ज्ञानी माँ पुष्पिता अर्थात क्या कि जो वेद है, वेद हमें किस लिए बनाए गए? वेद कि हम जो मनुष्य है उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो परंतु क्या होता है कि बहुत से लोग क्या समझते हैं कि जो वेद है वो क्या है, हमें कर्म कांड अर्थात कि हम कर्म कर रहे हैं और उनका हमें फल मिल जाए, तो सकाम कर्मों के प्रति ज्यादा आसक्त रहते हैं। तो वो वेदों को पढ़कर जो वेदों में कर्म कांड, देखिए वेदों में क्या तरीका बताया गया, कर्म कांड के द्वारा, फिर कर्म कांड से कर्म योग, उपासना कांड। तो परंतु बहुत से लोग क्या होते हैं कि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि कार्य करते हैं और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ उसी को ही संपूर्ण ज्ञान समझ के और वहीं अटक के रह जाते हैं। तो इसीलिए जो वेदों में हर प्रकार का कि हमें नीति ज्ञान कैसे करना चाहिए, हमें कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म कांड क्या है, उपासना कांड क्या है, अष्टांग योग क्या है, हर एक चीज बताई गई। परंतु जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वेदों के सिर्फ कर्म कांड में जो बताया गया है उसी को ही सब कुछ समझकर और उसी में आसक्त रह जाते हैं। और वेदों में जैसे स्वर्ग पहुंचने के लिए भी अनेक प्रकार की स्तुतियां बताई गई हैं। उनमें बताया गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे किस तरह से यज्ञ यज्ञ संपन्न करने चाहिए। परंतु वैदिक कर्मों का जो वैदिक ज्ञान है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कर्म कांड करें। वेदों में क्या बताया गया है कि कृष्ण को पाने के लिए अर्थात कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें कार्य करना है। और इसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति होता है, तो अगर हम कहीं जा रहे हैं और उसने वृक्ष के ऊपर बहुत सुंदर फूल लगे हुए देख लिए, तो वो ये नहीं जानेगा कि ये फूल ये पॉइजनस तो नहीं है या किस प्रकार के फूल हैं, वो खाली उनकी सुंदरता में ही अटक के रह जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो क्या है, सिर्फ वो ये सोचते हैं कि हम कार्य करेंगे और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हम कोई भी अच्छा कार्य करेंगे उसके बदले में हमें कोई फल मिलेगा। तो इसीलिए वो क्या है, जो कर्म कांड है उसके भाग में ही फंसे रह जाते हैं। क्योंकि जो सुख भोग है वो सुख भोग की इच्छा ही क्या है, सुख भोग की इच्छा है कामना। और वो हमारा जो विवेक है, हम जानते हैं कि हर प्रकार का जो ये ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग ये सब क्या है, पशु योनि में भी है। परंतु मनुष्य को क्या है, विवेक भी मिला है, क्योंकि उस विवेक के द्वारा वो ये जान सकता है कि मेरा इस जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। परंतु अगर हम सुख भोगों में लगे रह जाते हैं, इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं, चीजों का संग्रह करते हैं, तो हम क्या है, यही अटके रह जाते हैं। देखिए जैसे कोई जाल में अगर मछली फंसी होती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसी तरह से अगर हम भोग ऐश्वर्यों में या अपने सकाम कर्मों में अटके रह जाते हैं, तो हमारी क्या है, दृष्टि भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाती और हम भगवान को पाने की इच्छा भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वेद जो है वो क्या है, अंत में भगवान के ही स्वरूप है। हमने पढ़ा है ना 15.15 में हम पढ़ेंगे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेव विदेव चाहम। तो उसमें क्या बताया गया है कि वेदांत के संकलन करता भी भगवान है और वेदों को जानने वाले तथा वेदों के द्वारा जानने वाले भी भगवान ही है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमें वेदों की सिर्फ अलंकारिक भाषा अर्थात क्या, कि हमें सिर्फ सकाम कर्मों पर आसक्त होकर यहाँ फंसे नहीं रह जाना है, हमें अपना जो परम ध्येय है उसके लिए कार्य करना है। हरे कृष्णा। संध्या माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि। माता जी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, आपने ऊपर कर दिया स्क्रीन। सॉरी सॉरी माता जी।
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ क्या बताया गया, भोग ऐश्वर्य अर्थात भोगों को भोगने की इच्छा, सुख और भोगों को भोगने की इच्छा। तो ये जो इच्छा है इसके प्रति अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे अगर एक भंवरा होता है, अगर वो जब शाम को सूरज छिप जाता है तो वो क्या है, कमल के पत्तों में छिप जाता है, बंद हो जाता है, कमल में छुपा रहता है तो बंद हो जाते हैं। तो वो क्या, उस जो कमल के पत्तों की सॉफ्टनेस होती है वो उसे बहुत ही सुख मिलता है उससे। वो सोचता है कि कमल के पत्तों में से एक क्षण में मैं छेद करके उड़ जाऊंगा, और परंतु क्या है, उस स्पर्श के कारण उसकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा रहता है। वो सोचता है कि रात खत्म होएगी और सुबह अगर जब सूरज निकलेगा, और सूरज निकलेगा तो रोशनी होएगी और ये अंधकार खत्म हो जाएगा और इस कमल के पत्ते खुलेंगे और मैं फिर उड़ जाऊंगा। परंतु क्या होता है, रात को ही अगर कोई हाथी आ गया पानी पीने और वो उसको कमल के सहित उखाड़ के ले जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, आसक्ति के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी प्रकार से जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं वो क्या है, थोड़े से छोटे से क्षण के कारण अपने इंद्रिय भोगों की प्राप्ति तुष्टि के लिए उसमें मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, और इसी चक्कर में क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। तो अगर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं तो जो हम भगवान के प्रति हमारी भक्ति है हम उससे विलग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने मन और इंद्रियों को भगवान की ही उसमें लगाना है। हरे कृष्णा। ब्रजेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रे गुणयो भवार्जुन निर्द्विन्दो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ क्या बताया गया कि प्रकृति के 3 गुणों, वेदों में क्या बताया गया, प्रकृति के दिन हम पढ़ते हैं ना, अगर आप लोगों ने कभी दुर्गा सप्तशती भी पढ़ा हो तो वहां क्या कहते हैं, त्रिगुणमयी, अर्थात 3 गुणों से जो देवी प्रकृति है वो क्या है, 3 गुणों वाली है। तो 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही होते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति है, जैसे किसी में तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है और कोई सतोगुणी है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई तमोगुणी है तो 100% भी हो सकता है, या परंतु कोई रजोगुणी और तमोगुणी का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे देखिए क्या, कोई कलर्स होते हैं तो 3 कलर से हम कितने लाखों कलर बना सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो ये 3 गुण होते हैं तो उसमें उसकी कितनी मात्रा कौन से गुण की कम और ज्यादा है, उसी के प्रकार से जो व्यक्ति का स्वभाव और आचार विचार होता है वो उन्हीं के अनुसार होता है, और उसी के अनुसार उनके कर्म होते हैं। तो जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी हिसाब से उसका भौतिक जगत में बंधन भी होता है। तो वेदों में क्या बताया गया, सकाम कर्मों का वर्णन बताया गया। और कृष्ण अपने जो उनके शिष्य हैं अर्थात अर्जुन है, उनको भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वेदों में आध्यात्मिक तरक्की उस पद पे उठने के लिए तरीका बताया गया है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें ये जानना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए, हमें तरक्की करने के लिए हमें वो प्रश्न उत्तर करने चाहिए अपने जीवन में अपने गुरु से, कि हमारे किस प्रकार से हमें भगवत साक्षात्कार हो। तो जगह अगर हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य हमारे, अगर हम
आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं तो हमारे जो कर्म कांड के कार्य होते हैं ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड में वेदों में ना 3 भाग हैं। एक तो कर्म कांड भाग है, एक उपासना कांड है और एक ज्ञान कांड है। और कर्म कांड में क्या है, सकाम कर्म का भाव बताया गया। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि वेदों में जो सकाम कर्म है तुम उसको त्याग करके और निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म अर्थात क्या, जो भी कार्य करो निष्काम भाव से, जिसमें कि फल की इच्छा नहीं है। तुम जो कार्य करोगे अगर इस प्रकार, तो तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी कोई और पढ़ना चाहेगा? जी पढ़ूं। जी जी माता जी बिल्कुल। यावानर्तुदपाने उदपाने सर्व उदपाने सर्वतः संप्लुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ क्या बताया गया कि वेदों का अध्ययन का क्या है, ध्येय क्या है, अर्थात उनका लक्ष्य क्या है वेदों के अध्ययन को करने का, कि जो भी जगत के आदि कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो सब कारणों के कारण क्या है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को जानना ही वेदों का लक्ष्य है। क्योंकि जिसने ब्रह्म को जान लिया, अनुभव कर लिया, वही क्या है, ब्राह्मण है। भगवान आगे बताएंगे चातुर्वर्ण में अशिष्टम में कि जो 4 वर्ण है वो क्या है, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार है, उनके जन्म और कर्म के अनुसार। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और कार्य वो शूद्रों वाले कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, अगर हम भगवान को जानना है, वेदों का लक्ष्य है भगवान को जानना। और आत्म साक्षात का अर्थ होता है कि हम जीव कौन है और हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। तो इसको जानना ही हमारा मेन लक्ष्य है। अगर मनुष्य इतना समझदार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, तो क्या है, वो सिर्फ वेदों के जो अनुष्ठान है कि ये यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए, यहाँ पेड़ पौधों की पूजा की जाए, यहाँ जल चढ़ा के आया जाए, तो सिर्फ उसी को ही ना समझ के ये समझेगा कि मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए मुझे क्या करना है। तो अगर वो उसको समझता है तो वो सकाम कर्मों में नहीं लगेगा। और जो वेदों का असली उद्देश्य है उसको संपन्न करने के लिए उसको जो शक्ति लगती है, साधन लगते हैं, तो उसके क्या है, हमने कल भी परसों भी पढ़ा था कि उसमें क्या है, इतना अलग अलग तरह के वो होते हैं कि हम कोई हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो बहुत सारी हवन सामग्री चाहिए, धन चाहिए, ब्राह्मणों को देने के लिए दक्षिणा चाहिए, और हर प्रकार से क्या है, शुद्धि के द्वारा हमें कार्य करने। परंतु क्या है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए गए भगवत नाम कीर्तन को करते हैं, जो कि कलयुग का महामंत्र बताया गया है, तो उसी में भगवान की जो परम लक्ष्य, भगवान का कीर्तन के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु से एक बार प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदांतों का अध्ययन ना करके और सिर्फ पवित्र नाम का कीर्तन ही करते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने ना मुझे सबसे बड़ा मूर्ख समझ के और भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। तो कलयुग में हम क्या है, हम बद्ध जीव हैं। कलयुग में जो मूर्ख हैं हम, कि हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, हमारी आयु भी छोटी है, साधन भी कम है, तो हमें क्या है, चैतन्य महाप्रभु के बताए गए महामंत्र के द्वारा हम, कलयुग के जो मूर्ख व्यक्ति हैं, हमारे अंदर इतना ज्ञान भी नहीं है। पहले के लोग क्या होते थे, देखिए हमें तो क्या है, हर चीज के ज्ञान के लिए पहले सुनना होता है, फिर उसको हम लिख के रखते हैं, सेव करके रखते हैं अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, अपने फोन में, अपनी डायरियों में। परंतु पहले के लोगों के अंदर इतनी स्मरण शक्ति होती थी कि वो सुन लेते थे और उनको याद हो जाता था। तो ये हमारे जो कलयुग है, जो है, यह
कलयुग के प्राणी क्या है, मूर्ख हैं, तो इसीलिए इनके पास में ना इतने साधन है और ना इतनी बुद्धि है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि महामंत्र का जाप से ही हमारे सब प्रकार के कष्टों का विनाश हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। विजेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा ब्रजेंद्र प्रभु जी। माता जी मैं बोल सकती हूँ? जी जी बोलिए, शायद प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पाते। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो आओ। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, पूर्वी हरे माता जी। कृष्ण माता जी। तो भगवान यहाँ बता रहे कर्मण्यवाधिकार अस्ति, अर्थात क्या, कर्मण्य कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। यहाँ पे भगवान ने क्या है, तीन चीजें भगवान यहाँ बता रहे हैं, कर्मण्यवाधिकार अस्ति और माँ फलेषु कदाचना, अर्थात कि फल का तुम्हारा अधिकार नहीं है, और माँ कर्म फल हेतुर्भी अर्थात क्या, कि कर्म करने में तुम आसक्त नहीं हो। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ तीन चीजें बता रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, जो मनुष्य की योनि वो क्या है, कर्म योनि है, क्योंकि जो भी नए कर्म करने का अधिकार होता है वो मनुष्य योनि में है, क्योंकि जो पशु योनि है, देवता की योनि है, उनमें क्या है, पुराने कर्मों को भोग करने का या नए कर्म करने का कोई वो नहीं है, अवसर नहीं है। तो इसीलिए जो कहा जाता है ना कि जो मनुष्य जन्म है वो बहुत दुर्लभ जन्म है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम अपने कर्मों को ना करना, जो कर्म है हमारे वो भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। एक तो कर्म अर्थात स्वधर्म, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, और एक है विकर्म तथा तीसरा अकर्म। तो कर्म क्या है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो हमारे नियत कर्मों के अनुसार हमारे कर्तव्य कर्म है, उनको जो हम प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें जो नियत कर्म हमें दिए जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं स्वधर्म अर्थात कर्म। और विकर्म क्या होते हैं, जो कि हम शास्त्रों को की विधि के अनुसार जो हम कार्य नहीं करते हैं, वो है विकर्म अर्थात पाप कर्म, जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए। और अकर्म अर्थात जो अपने कर्मों को ना करना, वो उसको हम किस तरह समझ सकते हैं, अकर्म का अर्थ होता है कि जो हमने कार्य किए उनमें हमें लिप्त ना होके हमें वो भगवान के लिए कार्य करने हैं, अर्थात कि कर्म के फल की आसक्ति के बिना जो हम कार्य करते हैं वो अकर्म होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि फल करने में, वो कर्म करने का तेरा अधिकार है, पर फल में तेरा नहीं अधिकार, क्योंकि फल के जो दाता है, फल देने वाले कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। और फल की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन होती है, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कार्य हैं, तो लेखा जोखा किसके पास है, भगवान के पास है। तो वो ईश्वर के अधीन है, जो भी हमारे कर्मों का फल है, हमारी कामनाओं के अधीन नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तू फल में आसक्ति ना रखते हुए और युद्ध से विमुख ना होकर अपने कर्तव्य को कर, अर्थात युद्ध कर भगवान, और भगवान का जो आज्ञा है तो वही अर्जुन के लिए मुक्ति का कार्य है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म में कभी भी हमें आसक्त नहीं होना है, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शुभांगी केशवी देवी दासी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। योगस्थ कुरु कर्मणि संगतत्वक्त धनंजय सिद्ध सिद्धायो समो भूत्वा समस्त योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय, माता जी थोड़ा सा स्क्रॉल आप कीजिए।
जी, 1 मिनट। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ समभाव अर्थात क्या है, समता का भाव बताया गया। तो कर्मों में हम समता कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है ये भगवत कृपा से ही मिला है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा, कि हम दृढ़ निश्चय होके, भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बोला ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो दृढ़ निश्चय बुद्धि से अगर हम ये मान ले कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाना, तो हम बगैर किसी उसके विचलित हुए परमात्मा को प्राप्ति के उद्देश्य से ही हम जो भी कर्म करेंगे तो अपने कर्तव्य कर्म समझ कर करेंगे, और उसे ही हम भगवान की पूजा के भाव से करेंगे कि अगर मुझे ये कर्म मिला है तो मुझे परमात्मा के आदेश के अनुसार मिला, उनकी आज्ञा के अनुसार मिला है। तो हम इस प्रकार से उस स्थिति में हम सम रहेंगे। सम, और इस यहाँ पे समता का योग क्या बताया गया, कि समता का योग, योग अर्थात क्या होता है, किसी से जुड़ना। तो यहाँ जो हमारे भौतिक जगत में योग का अर्थ क्या है, कि जो हम सदैव क्या है, अपने भौतिक भोगों में लगे रहते हैं, परंतु असली हमारा योग क्या है, भक्ति योग, कि हम अपने इंद्रियों को वश में करके और एक मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाएं। इसीलिए भगवान, अगर हम कृष्ण के ही आदेशों का पालन करते हैं तो वो ही हमारा वास्तविक योग है। और अगर हम कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, तो उसके लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, कि हम भगवान के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, और हम उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम योग में अर्थात भक्ति योग में स्थित रह सकते हैं। हरे कृष्णा। अलका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ब्रजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दूरेण हि अवरम कर्म अद धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ उन्हें क्या कहा गया, कृपण। कृपण अर्थात कंजूस, जो कि कार्य नहीं, जो कि हमें पता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति करने के लिए कार्य करना है, परंतु हम इस जीवन का वो सदुपयोग ना करके हम उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान ऐसे कर्मों को क्या कह रहे हैं, ग्रहित कर्म है। तो ग्रहित कर्मों से दूर रहो। और ग्रहित कर्म जो करने वाले होते हैं अर्थात जो ना करने वाले कर्म होते हैं हम करते हैं, तो क्या है, हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं करना है कि हम जो भी कार्य करें तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने के लिए हमें ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी। हमें जो कार्य करने हैं भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए करने हैं। तो इसीलिए मनुष्य को क्या है, अपना जो सारा कार्य है भगवान के लिए लगाने। क्योंकि अगर हम अपने उन फलों में लगे रह जाएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उनका हमें फल प्राप्त हो, तो क्या है, हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। और अगर हम फल की इच्छा रख के रात दिन भी अगर हम कर्म करते रहे, तो ये हमारा समता योग या कर्म योग नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा सकाम कर्म है कि हमने कर्म किया और बदले में हम इच्छा कर रहे हैं कि हमें धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, स्त्री मिल जाए, विद्या मिल जाए, नाम मिल जाए, या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो योग की प्राप्ति क्या होती है, हमेशा सेवा और त्याग करने में। देखिए, एक माता होती है कोई भी, तो वो अपने पुत्र का, पुत्री का या अपने परिवार का कैसे ध्यान रखती है। वो ये आशा नहीं करती ना कि मैंने आज दिन भर कार्य किया तो बदले में मेरे बच्चा मुझे ये चीज देगा। सिर्फ क्या है, प्रेम, प्रेम की भावना है, त्याग की और सेवा की भावना है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं, कि अगर सेवा और त्याग की भावना से हम कार्य करते हैं तो फिर वो कर्म नहीं, कर्म योग बन जाता है। तो क्योंकि अगर कोई अगर सकाम कर्म को करके फल भोगना चाहता है तो वो कृपण है, अर्थात वो ग्रहित कर्म है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। उर्मिला माता जी, संध्या माता जी जी आप पढ़ना चाहते हैं? जी उर्मिला माता जी आप पढ़ लीजिए, फिर संध्या माता जी आप नेक्स्ट ले लीजिएगा। जी। दूर ये 49 ना? जी 49 हो चुका माता जी। अच्छा हाँ, मेरा फोन लीव हो गई थी मैं। जी जी 50 है। बुद्धि युक्तो जाती है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मस्तु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जी हरे कृष्णा, थैंक यू हरे माता जी। तो कृष्ण हरे बुद्धि कृष्ण। योग क्या है? यहाँ पे बुद्धि योग क्या बताया गया? बुद्धि योग अर्थात समता योग। अभी भगवान ने पिछले उसमें भी कहा था ना बुद्धि योग, क्योंकि पाप कर्म उसने कहा कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान यहाँ क्या है इन श्लोका में सारा उनको बुद्धि के द्वारा कि अर्थात समता, बुद्धि योग अर्थात समता योग, कि बुद्धि के द्वारा जो मनुष्य होता है, जो भी पुण्य और पाप होते हैं उनको ये सोचती है, उनमें अपना वो नहीं लगाता, उनका त्याग कर देता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू समता के साथ कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये ना सोचकर सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करना है, या जो मुझे मेरे कर्तव्य कर्म है उसके अनुसार कार्य करना है। तो जो भी अगर ऐसा कर्म किया जाता है तो उससे कोई भी पाप पुण्य का दोष नहीं लगता। क्योंकि अगर देखिए अर्जुन ने युद्ध किया परंतु उसको पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसने समता के अनुसार, बुद्धि योग के अनुसार अर्थात कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए उसने ये कार्य किया, तो इसीलिए उसको घोर कर्मों का पाप नहीं लगा। और समता कैसे होती है? जैसे देखिए अगर मनुष्य अगर जल में कमल का पत्ता होता है, वो संसार में रहते हुए भी क्या होता है, अगर वो कीचड़ में होता है तो भी क्या होता है, कीचड़ से निर्लिप्त होता है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य है अगर समता योग के द्वारा अर्थात बुद्धि योग के द्वारा कार्य करता है तो क्या है, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ से विलग रहता है, इसी प्रकार संसार के सुख दुख या संसार के जो बंधन है उनसे निर्लिप्त रहता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तू जो भी कार्य कर वो समता के द्वारा कर, और इसीलिए उसे अच्छे बुरे जो भी कर्म के फल होते हैं उनका वो नहीं उठाना पड़ता, अपने को अच्छे बुरे कर्मों से वो मुक्त कर लेता है। हरे कृष्णा। संध्या माता जी आप पढ़ लीजिए। जी हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भावार्थ है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्री कृष्ण। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो जिसने भी आम्य यहाँ बताया गया ना, आम्य गच्छन ताम आम्य, आम्य का अर्थ क्या है, रोग और कष्ट विकार, और अनाम्य का अर्थ क्या होता है, निर्विकार, जिसे कि परम गति कहा जाता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्म क्या है, वो अपने आप में बंधनकारी नहीं है, परंतु कर्मों में क्या है, अगर हमारे कर्ता का एहसास हो जाता है कि आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, तो अगर हमारे अंदर जहां भी वो कर्ता का भाव आ जाता है तो वो हमारे लिए बंधन होता है। परंतु जो भगवान के चरण कमलों का वो ग्रहण कर लेता है या उनकी शरणागत हो जाता है तो वो क्या है, मुक्ति को पाता है। क्योंकि देखिए उसके लिए क्या हो जाता है, जो ये संसार है या जो भव सागर है वो क्या होता है, गोखुर के चरणों जैसा, गोखुर के में जैसे जल होता है ना, गोखुर क्या होता है कि जो गाय का नीचे का पांव का वो हिस्सा होता है तो उसमें जल लगा रह जाता है, तो ये जो इतना बड़ा भव सागर है उसके लिए सिर्फ इतना सा वो रह जाता है, जिस प्रकार से गोखुर में जल रह जाता है। तो यहाँ बताया गया कि जो भौतिक जगत है वो ऐसा स्थान है कि जहाँ जगह जगह पर हमें हर जगह पे हमें संकट, दुखालयम अशाश्वतम कहा गया इसे, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये संसार क्या है, हर जगह पे हमारे को दुख मिलते हैं, परंतु
जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं अर्थात जो सकाम कर्मों में लगे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम इस प्रकार के कर्म करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी जाना था कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसका क्या है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है, पर वो पुण्य फल खत्म हो जाता है तो वापिस हम इस धरती पे धकेल दिए जाते हैं। तो परंतु जो अज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अगर कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, और इसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो अपने आप को समझ जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा परम लक्ष्य भगवान को अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है, तो क्या है, जो भी वो अपना कार्य करता है वो भगवान की सेवा के लिए अर्थात प्रेम अनुसार उनकी भक्ति के लिए करता है। तो अगर ऐसा कार्य करता है तो वो इन भौतिक कष्टों में नहीं फंसता है। तो भगवान इसी को क्या कहते हैं, यही जो सेवा है वो सेवा क्या है, कर्म योग है या बुद्धि योग है, जिसे कि हम भगवत भक्ति भी कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी जी। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्वयस्य श्रुतस्य च। भावार्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो अन्य में ऐसा कथार्थ क्या, विरक्ति। हम इनडिफरेंट अर्थात क्या हो जाओगे आप, डिस्पैशनेट। हमने जाना था रजोगुणी क्या होता है, पैशनेट अर्थात कि सतत नियंत्रण, निरंतर वो करता रहता है कार्य कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इस प्रकार से उसी में लगा रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अगर तुम्हारी बुद्धि ये क्या है, मोह, जो मोह दो प्रकार के होते हैं। पहला मोह क्या होता है, सांसारिक मोह, कि हमें भौतिक चीजों की इच्छा है, हमें ये चीज की प्राप्ति हो जाए, वो चीज की हो जाए। और दूसरा मोह क्या होता है, हमें शास्त्रीय मोह अर्थात क्या, कि हमने जो सीखा है, हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं और श्रुति का ज्ञान भी हमें है, सभी प्रकार का हमें ज्ञान है। तो ये शरीर और संसार को अपना मानना तो क्या है, संसारिक मोह। और जो हम सॉरी जो हम साधन अर्थात सकाम कर्मों के द्वारा हम प्राप्ति चाहते हैं, और हम तो ये क्या है, दार्शनिक मोह है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस मोह से विरक्त हो जाओगे तो तुम्हें क्या है, सब प्रकार से तुम विरक्त हो जाओगे। क्योंकि सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति अगर हम वो हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, जैसे माधवेंद्र पुरी भी कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप जहां भी हो तो जो भी देवगण है, पितृगण है, मैं उनको तर्पण करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं जहां भी बैठता हूँ मुझे क्या है, सिर्फ भगवान कृष्ण का ही स्मरण होता है। क्योंकि हमने पहले भी जाना था कि अगर हम पेड़ की जड़ में अगर जल दें तो उनकी पत्तियों को स्वतः मिल जाता है। तो इसी प्रकार वो क्या कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ तो क्या है, मैं इसीलिए अपने आप को इस पाप बंधन से मुक्त पाता हूँ, तो मेरे लिए यही काफी है। तो इसीलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो क्या है, भगवान की ही सेवा में लगा रहता है। और जो वेदों के विधि विधान होते हैं कि कर्म कांड करने हैं, ये सब करना है, उनके प्रति क्या है, ऐसा नहीं है कि वो उनका अनादर करता है किसी भी देवताओं का या किसी, परंतु क्या उसे किसी भी प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को ही प्राप्त करना। अभी हमने पढ़ा ना कि वेदांत कृद्वेद वेद एव चाहम, अर्थात क्या है, भगवान कृष्ण ही लक्ष्य है वेदों को जानने का। तो ये अगर हम इस प्रकार से समझते हैं तो हमें क्या है, जो ये वेदों के अलंकारिक भाषा है इनको हम पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा पूर्व माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी, मैं कोशिश करती हूँ। जी। श्रुति वि प्रतिपन्ना ते ते यदा स्थायति निश्चला। नश्चला। मैं संस्कृत पढ़ देती हूँ, आप हिंदी रीड कर लीजिए। जी।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, आप अनुवाद हरे पढ़ लीजिए। जी। हरे कृष्ण माता जी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारामयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा, जब विचलित ना हो, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए भगवान ने ये 7वें अध्याय में कहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद जो अंतिम जन्म होता है तभी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और वो मेरी शरण में आता है। तो मेरी शरण क्या है, दिव्य चेतना। भगवान यहाँ बता रहे ना कि जब अगर तुम विचलित नहीं होगे तो तुम्हें क्या होगी, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ समाधि क्या है, समाधि जो है कि अगर हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित है और ब्रह्म परमात्मा तथा हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवान को हमने जानने के 3 जो स्तर हम जानते हैं कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो पूर्ण समाधि क्या होती है कि हमने ब्रह्म को फिर परमात्मा तथा पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। तो यही हमारी समाधि की अवस्था होती है। अष्टांग योग में भी आपने पढ़ा ना कि जो समाधि होती है वो उच्च अवस्था होती है। तो समाधि अर्थात क्या हुआ कि भगवान को प्राप्त कर लेना। तो जब अगर हम वेदों की ये सकाम कर्मों के उसमें विचलित नहीं होते, नहीं रहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ स्वर्ग प्राप्त करना या उच्च लोगों को प्राप्त करना है, अगर हम उसमें नहीं फंसते हैं तो क्या है, तो हमारी दिव्य चेतना हमें प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, गुरु साधु शास्त्र, जैसे हम हमेशा पढ़ रहे हैं कि हमें क्या है, अपने प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर उन आज्ञाओं का पालन करना होता है, जिसके द्वारा हम अपने आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। आजाद प्रभु जी, आजाद प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी, पढ़ता हूँ मैं। जी। चित्त प्रज्ञ से का भाषा समाधि केशव स्थित भी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो स्थित प्रज्ञा की क्या है, अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने बताया कि तुम क्या है, अगर तुम इस प्रकार से विचलित नहीं होगे तो क्या है, तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हो और दिव्य चेतना तुम्हें प्राप्त होगी। तो स्थित होगे। अब अर्जुन का यहाँ प्रश्न है कि तो फिर स्थित, कि जो स्थित हो जाते हैं दिव्य चेतना में, उनका क्या लक्षण है। क्योंकि देखिए हम पहले भी पढ़ आए हैं कि अर्जुन क्या है, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं भगवान से, क्या है, फुल ऑफ क्वेश्चन आंसर बुक है, तो जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जगत में अपनी प्रगति किस प्रकार से हो हम जान सकते हैं। तो कृष्ण ये अर्जुन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि हे भगवान, कि जो स्थित प्रज्ञा है उनके लक्षण क्या है, वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है। देखिए जिस प्रकार से कोई भी बड़ा आदमी होता है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई धनी व्यक्ति है या कोई नोन व्यक्ति है, उसको क्या है, कैसे जाना जाता है। कोई धनी व्यक्ति है तो ये जानेंगे कि ये धनवान है, तो धनवान होना उसका। इसी प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका जो बीमारी है उसके रोग के लक्षण क्या है। तो लक्षण किस प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से विद्वान होता है, अपने गुणों से जाना जाता है।
तो यहाँ पे जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है अर्थात जो शुद्ध भक्त है भगवान का, जैसे अभी भगवान ने कहा कि अगर वो विचलित नहीं होगे तुम किसी भी प्रकार से, तो क्या होगा, दिव्य चेतना को प्राप्त करोगे। तो यहाँ अर्जुन अब प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा स्थिर है अर्थात विचलित नहीं होता, तो उसके हम कैसे जान सकते हैं कि उसके क्या लक्षण है जिनके द्वारा कि हम जान सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत से भौतिक जगत में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें हम दूर से क्या समझते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लग रहे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, परंतु क्या है जैसे ही हम उनसे बात करते हैं तो हमें उसका पता चल जाता है। तो पर इसी प्रकार से क्या है भगवान से वो प्रश्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा जो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो किस प्रकार से बैठता है बोलता है, उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं। हरे कृष्णा शुभांगी देवी दासी माता जी, आप करना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान वाच प्रजहति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनगतान् आत्मानि एव आत्मानः तुष्टस्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान ने बताना शुरू किया अर्जुन को। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य भगवत भक्ति में होता है अर्थात क्या है, भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा स्वरूप है, हमने जान लिया कि हम क्या है, आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमने कल के अध्याय में जाना। और आत्मा का स्वरूप क्या है, वो नित्य है और क्या है, अविनाशी है, शुद्ध है, पवित्र है। तो हमारा स्वरूप क्या, हमारा स्वरूप कामना नहीं है, क्योंकि हम क्या है, ईश्वर के ही अंश हैं। परंतु क्या है, भोग ऐश्वर्य भोगों के कारण, भोगों में राग होने के कारण क्या है, हमारे मन में कामनाएं आती हैं। तो हमें इन कामनाओं का त्याग करना है और इनका त्याग करते ही क्या है, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब बुद्धि स्थिर होती है तो उसका सबसे यही महत्वपूर्ण लक्षण है कि हमारे मन में अगर कामनाएं आती भी हैं तो जो हमारी बुद्धि है अर्थात मन का स्वामी, हमारा मन चंचल है। आगे कृष्ण को अर्जुन पूछेंगे, चंचलम ही मन कृष्णा। तो ये मन तो हमारा जरूर चंचल है, पर इसकी स्वामी कौन है, बुद्धि है। तो अगर हमारी बुद्धि स्थिर होती है तो हम क्या है, अपने मन को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, उनके ही कार्य करें, जिन कार्यों को हम ये सोच के करें कि ये कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जो ये विषय वासनाएं है, विषय वासनाएं क्या है, जो हमारी इंद्रियों के विषय है, कि जैसे हमारे को हम आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, तो ये हमारे क्या है, विषय है। अगर हम इन्हीं में फंसे रह जाते हैं तो हम यही पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। परंतु अगर हम यही कार्य हम और जो हमारे जो भी ये साधन है कि हम सोचते हैं ना, हम जबरदस्ती करके हम अपनी इंद्रियों को रोक ले, परंतु ये इंद्रियों को हम इस तरह नहीं रोक सकते। पर कैसे रोक सकते हैं, अगर यही कार्य हम भगवान के लिए करना शुरू कर दें। तो क्या है, जैसे नदी होती है, उसका बहाव होता है, अगर हम नदी को अगर हम रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। पर वही नदी का हम मोड़ मोड़ के हम गांव की तरफ मोड़ दें, यहाँ जहाँ उसको खेती के लिए जल चाहिए उसको मोड़ दें, तो क्या होगा, डबल फायदा हो जाएगा। खेती को क्या है, जल भी मिलेगा और जो नदी का बहाव है वो भी दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इंद्रियां जो हमारी हैं, अगर हम इंद्रियों को के ऊपर जबरदस्ती रोक लगाने की बजाय हम इंद्रियों का जो भोग है हम कृष्ण के कार्यों के लिए करें, भगवान की तृप्ति के लिए करें, तो क्या है, हमारी यही इंद्रियां हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाती हैं। हरे कृष्णा जी। पूर्वी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। दुखेष्वेव नु दुख
न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थित निरुच्यते। जो 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 त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक। हरे कृष्णा, थैंक यू माता हरे जी। तो कृष्णा मुनि माता जी। कहा, मुनि को क्या बताया गया कि सिर्फ हम बैठ के और सिर्फ ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो अगर हम अपने मन को रोकते हैं तो क्या है, ये हमारा सही दृष्टिकोण नहीं है। हम ये क्या करना है कि हमें जिस त्याग करना है तो क्या करना है, मन के द्वारा त्रय तापों पे मन वो कर लेता है। त्रय ताप क्या होते हैं, अधिदेविक, अधिभौतिक और आधि देविक। तो ये जो हमारे तीनों प्रकार के ताप है, अर्थात हमारे को जो भी जीवन में हमारे कोई भी कठिनाई आती है तो उनसे हमारा मन विचलित नहीं होता और हमेशा क्या कहते हैं, वो रहते सुख में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, स्थिर धीर मुनि कहा जाता है। जिस प्रकार से देखिए कि अगर हमने त्याग कर लिया, कैसे कि आज मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, परंतु क्या हमारा मन उसी में अटका पड़ा है। इसी प्रकार से कोई त्यागी है, उसको रास्ते में सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो उसने त्याग के कारण छोड़ तो दिया, पर मन में उसके क्या है, निरंतर उसी का चिंतन चलता रहा है। अभिमान हो रहा है कि मैंने तो इतना बड़ा त्यागी हूं, मैंने तो रास्ते में सोना देखा परंतु मैंने उस उठाया नहीं। इससे क्या हुआ, उसका जो मन है वो तो उसी में लगा हुआ है ना। परंतु जो स्थिर धीर है उसको क्या है, सोने और मिट्टी में भी कोई भेद नहीं है। कि जैसे अगर हम मिट्टी को छोड़ देंगे तो हमारे को कोई उसका कोई घमंड नहीं आता, अभिमान नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हमने सोना भी छोड़ दिया तो वो भी कोई अभिमान नहीं है। तो त्याग, भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर त्याग हमें करना है तो क्या है, किसी भी अवस्था में हम, अगर हमें बहुत सुख आए तो भी हम सम उसमें है, और अगर हमारे को कोई जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई कठिनाई आ जाती है तो भी हम सम स्थिति में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्थिर धीर मुनि कहलाया जाता है। जी ब्रजेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ क्या है, जैसे जो ये हमारा मटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, जिससे दुखालयम अशाश्वत कहा गया है, क्योंकि क्या है, हमारे पास में हमने प्रयत्न किया, हमने कोई सुख प्राप्त किए, हमारे प्रारब्ध के द्वारा हमें मिल गए, सुख प्राप्त किया, परंतु क्या है, कुछ ही समय बाद हमें किसी चीज का दुख मिल जाता है। तो ये क्या है, ये निरंतर क्रिया चलती तीनों एक रहती तवा है देना ना, इस भौतिक जगत में, ये क्रियाएं तीनों चलती। एक तवा देना, इधर मांज देती हूँ, दोनों तवा उधर। जी हरे कृष्ण। तो ये भौतिक जगत में क्या है, सारे जीवन हमने अभी जाना कि सारा जीवन क्या है, हमारा सुख दुख और सुख इसी प्रकार से निरंतर निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। कि अगर हमें एक चीज का, अगर हमारे को कोई खुशी प्राप्त हुई तो अगले ही हमें पल पता चला है कि हमारे को ये दुख सामने आ गया। तो ये निरंतर चलता रहता है इस संसार में। परंतु जो इन चीजों में वो नहीं लगाता है, अपना मन और बुद्धि को नहीं लगाता है, निरंतर जो अपना कार्य करता है, अच्छाई बुराई से दूर रहता है, वो क्या है, वो ही भगवान का असली भक्त है। अर्थात क्या है, उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी जी, संध्या माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी हरे कृष्णा माता जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मुझे लगता है बीच में एक श्लोका रह गया है। एक श्लोक छूट गया माता जी। माता जी उसको भी करें। जी जी जी। आजाद प्रभु जी आप पढ़ दीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस श्लोका। जी जी हम दोनों हरे इकट्ठा कृष्ण माता लेंगे। हरे कृष्णा। जी। यदा सहगते चायं कू- कूर्मो अंग अग्निव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पे ये कछुए का उदाहरण देकर हमें बताया गया है कि क्या है, हमें जो अपने सेंस कंट्रोल है, अपने इंद्रियों को किस प्रकार से क्या है बुद्धि के द्वारा उनका वो रोकना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कृत्रिम रूप से हमें उनका दमन नहीं करना। क्योंकि देखिए जैसे जो कछुआ होता है, कछुए के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कछुए के भी क्या होते हैं, उसके जो शरीर होते हैं उसमें 6 अंग होते हैं, उसकी 5 इंद्रियां होती हैं और एक मन। तो कछुआ क्या है, अपने सारे अंगों को समेट के रखता है और सिर्फ उसकी क्या दिखाई देती है, पीठ। जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो अपने जो है तभी उसी समय में वो उसको शो करता है या प्रकट करता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है तो वो अपनी इंद्रियों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है और अन्यथा क्या करता है, वो उन इंद्रियों को कंट्रोल। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं इनकी हमारे शास्त्रों में जैसा विषैला सर्प होता है ना, कि जिसमें जहर होता है, उसकी तुलना बताई जाती है कि हमारी ये जो इंद्रियां हैं विषैले सर्पों के समान होती हैं और इनको कौन रोक सकता है, जैसे कोई सपेरा होता है वो इसको रोक सकता है। तो इसी प्रकार से जो भक्त होता है वो भगवान की अगर सेवा में अपने कार्यों को लगाता है तो उसके जो कार्य है उसको ये पता होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि ये कार्य हम हमारे करने वाले हैं और ये कार्य नहीं करने वाले। तो वो इस प्रकार से दृढ़ता में स्थिर रहता है। और जो विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनम रसवर्जा रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा कौन है? परम दृष्टवा कौन है? जिसने उत्तम रस के लिए, क्योंकि देखिए हम रसों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हमारे रस होते हैं या भाव होते हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार का स्वाद, रस अर्थात किसी भी प्रकार का हमें स्वाद की प्राप्ति होती है। जैसे जो कर्म करने वाला होता है उसको क्या है, सेवा करता है वो, तो क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कर्म योगी है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके सेवा करते हैं और ऐसी ऐसी जगह जाके गरीब लोगों के लिए वो कर रहे हैं। तो ये क्या है, सेवा भाव है। तो ये उनको रस जो मिलता है वो सेवा में मिलता है। और जो भक्ति योगी होता है उसको क्या है, प्रेम में मिलता है। तो प्रेम का जो रस है तो वो कहते हैं कि जो भक्ति योगी है उसको रस प्रेम के द्वारा ही मिलता है। तो इंद्रिय से भोगों से हम किस प्रकार से निवृत्ति पा सकते हैं कि अगर जैसे कोई रोगी होता है, अगर उसको खाने पे उसके पे अगर हम प्रतिबंध लगा देते हैं तो क्या है, उसका मन क्या लगा रहता है कि अभी तो मैं बीमार हूँ इसीलिए मैंने खाना छोड़ दिया, पर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये वाला भोजन खाऊंगा या खाऊंगी। तो अगर हम ये हमारा मन जो है वो उसी इंद्रियों में घूम रहा है। और एक सेकेंड।
हरे कृष्णा, सॉरी माता जी। तो यहाँ बताया गया परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात क्या कि अगर हमें ऊंची चीज का अगर हमें स्वाद प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या है, छोटी नीची चीजों के स्वाद की इच्छा खत्म हो जाती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी भगवान में श्रद्धा है तो श्रद्धा की ही हम जो 9 चरण है उसके द्वारा, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के द्वारा ही हम प्रेमा भक्ति में अर्थात भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में पहुंच सकते हैं। तो जिसको अगर ये प्राप्ति हो जाती है प्रेम की, तो वो क्या है, वो इन छोटी चीजों में अर्थात इंद्रिय तृप्ति के उसमें नहीं लगता है। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। ब्रजेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। भावार्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो हमारी इंद्रियां क्या है, इतनी प्रबल है कि इनका वेग इतना वो है कि अगर हम उच्च से उच्च जो मुनि होते हैं, जो ऋषि हैं, उनको भी कभी कभी क्या होता है, वो अपने इनसे मन के वेग से विचलित हो जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में बहुत से प्रमाण हैं, जैसे विश्वामित्र हैं, उनको क्या है, वो इतने महान योगी थे, परंतु क्या है, मेनका के उसमें वो फंस के विषय भोगों में लग गए। तो इसी प्रकार से हम ये नहीं जानते कि हम कहें कि हम कितने भी बड़े योगी, हम अष्टांग योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहें तो हम वो क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सफलता ही प्राप्त होगी, हम उसमें नीचे गिर सकते हैं। परंतु अगर यही चीज अगर हम कृष्ण भावनामृत में लगा लें, अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो हम भगवान की सेवा के लिए करें, तो क्या है, वो हम जैसे यमुना दास जी भी कहते हैं, यमुनाचार्य क्या कहते हैं कि जो मैंने अपने कार्य हैं वो मैंने अपना समय और अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया, तो मुझे वहीं से नित्य नया रस प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर हम इस समय को, अपने कार्यों को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो क्या है, हम उस इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ से भटकने का बहुत वो हो सकता है कि हम नीचे गिर सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। जी संध्या माता जी, आप पढ़ दीजिए। जी, हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्ण। जी, तो भगवान यहाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। भगवान यहाँ क्या, हम भगवान से, अर्जुन ने पूछा था इंद्र लक्षण, वो कौन है स्थिर बुद्धि जो है, स्थिर धीर मुनि, उसके क्या लक्षण है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो वहां भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, उसके लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि स्थिर धीर मुनि कौन कहलाता है, जो सभी प्रकार से अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा लेता है। जैसे कि जो राजा अम्बरीश थे, वो क्या है, अपना मन क्या है, भगवान के चरणों में लगाते थे, अपनी जो वाणी है वो भगवत चर्चा को करने में, अपने कानों से भगवान की लीला सुनते थे, हाथों से मंदिर को साफ करना है, आंखों से भगवान का विग्रह का दर्शन करना है। इस प्रकार से जो भी उनकी कर्म इंद्रियां थी, उनकी ज्ञान इंद्रियां थी, उनको सभी प्रकार से क्या है, भगवान की सेवा में लगाते थे। इसीलिए क्या है, जब दुर्वासा मुनि ने उन पर रुष्ट हो गए और उन्होंने वो श्राप देने के लिए आए, तो भगवान ने क्या है, उनकी रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र भेजा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे ऊपर जो मत परा, अर्थात क्या है, मत परा अर्थात जो मुझ में अपना ध्यान लगाता है,
तो क्या उसकी जो इंद्रियां है वो सारी भगवान की तुष्टि के लिए हो जाती हैं, और जो भी कार्य होते हैं वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो किस प्रकार से, कि देखिए हम कहते हैं ना महामंत्र का हम जाप करेंगे तो हम, चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें बताया कि सारे पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं आग जल रही हो और हम आग में जो भी फेंकते हैं तो वो आग में क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है वो। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर हम भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो हमसे जो भी पाप कर्म हुए होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान उनको सबको क्या है, उनको समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है तो भगवान के प्रति अनुरक्त होके करना चाहिए हमें वो कार्य। हरे कृष्णा विभोर प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी आज का प्रश्न भी पूछ रहे थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आज का हमारा होमवर्क या जो प्रश्न है आने वाले इन्हीं 2 श्लोका से है, तो आप लोग पढ़िएगा इसको ध्यान से, हम कल इसी के लिए वो रखेंगे। जी हरे कृष्णा जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। भावार्थ, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो क्या है, यहाँ बताया गया विषयों का चिंतन। हमारा सबसे पहला क्या है, इंद्रियों का चिंतन, विषयों का चिंतन। इंद्रिय विषय क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि विषय कि कोई भी चीज है उसका हमने क्या, आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं। अगर हम कानों से गलत चीजें सुनेंगे, बुरे बुरे बॉलीवुड के हमने गाने सुन लिए, उठ पटांग के जिसमें वर्ड होते हैं, या हमने किसी की लड़ाई झगड़ा सुना, कलेश सुने, ये क्या है, उनका हम चिंतन कर लेते। तो सबसे पहला क्या है, विषयों का चिंतन। आंखों से हम बुरा देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से, जैसे अजामिल का उदाहरण आता है कि अजामिल क्या थे, एक वैसे तो विद्वान थे, संपन्न, हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्राह्मण थे, परंतु क्या है कि जंगल में किसी उसको जोड़े को देखकर उनको क्या है, उसकी जो जोड़े की जो क्रियाएं हैं उनको देखकर उनका मन विचलित हो गया, क्योंकि क्या है, चिंतन किया उन्होंने उसका, और फिर क्या है, वेश्यावृत्ति में फंस गए, चोरी डकैती करने लग गए। परंतु क्या है, उनके नामाभास के द्वारा, क्योंकि हमने जाना था ना कि उन्होंने अपने मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण 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 इस प्रकार पुकारा, तो उनको किस तरह से उनको दूसरा अवसर मिला, नामाभास अर्थात नाम के द्वारा। तो इसीलिए अगर हम विषयों का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, सबसे खतरनाक है। तो हमारे पतन के क्या कारण है, सबसे पहला कारण है हमारा विषयों का चिंतन करना, क्योंकि हम कोई भी विषय का चिंतन करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, हम उसको निरंतर उसी का ध्यान करते हैं हम, और उसी आसक्ति से हमारी कामना पैदा होती है, कि हमारी इच्छा होती है कि हमें ये चीज की प्राप्ति हो, अगर अर्थात वासना, हमें वो चीज चाहिए। और फिर कामना अर्थात अगर हमारे को वो चीज की जिसकी वासना है, इच्छा है, अगर हमें नहीं मिलती तो क्या होता है, उससे हमें क्रोध प्रकट होता है, उस चीज की इच्छा ना पूरी होने पर। अर्थात यहाँ क्या, काम अर्थात कामना, और कामना ना होने पर क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी, ये हमारा कंटिन्यूएशन में है 2 श्लोक 62 63, तो ये आप पढ़ दीजिए माता जी 63। हरे कृष्णा पूर्वी माता जी। सॉरी जी माता जी। क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जी क्रोध माता से जी। पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर श्लोक का पठन किया आपने।
तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर हम विषयों का चिंतन करते हैं, अर्थात हम किसी भी प्रकार की सिर्फ हम जो बुरे काम है उसको हम सोचते रहते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो सबसे पहला क्या है, विषयों का चिंतन करना। और अभी हमने पढ़ा कि अगर हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उसको सोचते सोचते, अर्थात कहते हैं थिंकिंग, सबसे पहले क्या है, हमारे थॉट्स। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए, अपने थॉट्स पे, कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं। तो अगर हमारे जैसे विचार होंगे ऐसा ही हमारा आचार होगा। तो इसीलिए हमें चिंतन करना है जिस चीज का, तो अगर हम गलत कार्यों का चिंतन करते हैं तो उसमें ही हमारी आसक्ति पैदा हो जाती है, और उस आसक्ति से हमें उस चीज की कामना होने लगती है कि हमें वो मिल जाए, और कामना न मिलने पर हमें क्रोध प्रकट होता है। और फिर क्रोध होने पर, जब हमें बहुत क्रोध हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारी स्मृति अर्थात हमारी जो मेमोरी है उसको क्या होता है, उसका लॉस होने लगता है। और अगर मेमोरी लॉस होने लगती है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है? और फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, अर्थात भव सागर में गिर जाता है। तो इसीलिए जो भक्त नहीं होते वो क्या होते हैं, वो जो अपनी इंद्रिय वो है उनको सिर्फ क्या है, अलग तरीके से, कृत्रिम तरीके से, अर्थात फॉल्स तरीके से सोचते हैं कि हम यहाँ से। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कृत्रिम त्याग करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है तो वो भोजन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो खुद भी अपने आप को जो अच्छा खाना है उन सब चीजों, आप लोगों ने देखा ना कि बहुत से ऐसे पंथ हैं कि जिसमें इंद्रिय कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, खाना छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब चीजों से विरक्ति ले लो। परंतु क्या है, जो भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि भगवान ही भोग करने वाले हैं, और उन पर जो फिर चीज चढ़ाई जाती है, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जो भी अर्पित किया जाए, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग लगाए। हमने पढ़ा है कि जो राधा रानी है उनकी रसोई में हमेशा नित्य नए व्यंजन बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर हम भगवान के लिए सोच के कि हमने आज हम आज ना गर्मी है तो आज हम थोड़ा सा भगवान के लिए शरबत बनाएं, आज खीर बनाने का मन है, भगवान को ये भोग लगाएं, तो जो चीजें हैं हम भगवान को अर्पित करने के लिए हम उनके प्रसाद के लिए बनाएं, और फिर उनको प्रसाद के भोग के रूप में हम ग्रहण करें। तो इससे क्या होता है कि हमारी इंद्रियों की तृप्ति भी है, परंतु क्या है, हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, वो इंद्रियों से अपने लिए नहीं कर रही है, वो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के लिए प्रसाद रूप में हम। तो ऐसा करने से क्या होता है, हर वस्तु में क्या होता है, भगवान का प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। हम कहीं गए हैं, हमने ये सोचा कहीं से कोई हम कपड़ा लेके आते हैं तो हमें ये कितना सुंदर लगेगा, और इससे मैं भगवान का फटका बनाऊं, ये कितना अच्छा लगेगा अगर मैं इससे भगवान का पीछे का वो बनाऊं, या तो इस प्रकार से क्या है, हमारा जो कार्य होगा वो भगवान को समर्पित करके है, और उनका जो उनको चढ़ाया हुआ भोग है वो हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है वो भी निर्मल होती है, और हमें ये कृत्रिम त्याग की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इसीलिए जो अगर हमें अपनी मुक्ति की आशा है तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या है, इस वैराग्य को क्या कहा जाता है, फल्गु वैराग्य। तो फल्गु नदी आप लोग जानते होंगे, अगर आप में से कोई बिहार के बारे में जानते हैं, फल्गु नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कोई, तो आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं कि फल्गु नदी किसे कहा जाता है। कोई जानते हैं, प्रभु जी, माता जी, पूर्वी माता जी या ब्रजिंदर प्रभु जी, आप लोग जानते हैं फल्गु नदी क्या है? ये नाम तो सुना है परंतु जानकारी ज्यादा नहीं है इसके बारे में। जी जी, बिहार में एक नदी कही जाती है फल्गु, अर्थात क्या है, वहां पर जैसे होता है ना मृग तृष्णा है, कि अगर आप देखें तो दूर से आपको जल दिखाई देता है, परंतु पास में जाके क्या होता है, वो खाली क्या है, मरुस्थल में जैसे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो इसी प्रकार से है। तो ऐसे बिहार में एक नदी है कि जिसको आप ये सोचेंगे कि वहां पर वो है, जल है, परंतु क्या है, वो फल्गु वैराग्य, इसीलिए उसको वैराग्य को फल्गु कहा जाता है, कि अर्थात कृत्रिम वैराग्य है ये। तो शिला प्रभुपाद ऐसे वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं, कि अगर हम जबरदस्ती करके अपनी इंद्रियों को रोकते हैं किसी भी कार्य के लिए,
तो अगर इसकी बजाय हम भगवान को समर्पित करके करें वो कार्य, तो मनुष्य क्या है, इस भवकूप में गिरने से बच जाता है। माता जी एक बार फिर से बताएंगे आप कौन सी नदी बोल रहे हैं? फल्गु नदी माता जी, फल्गु। तो माता जी उसमें मतलब पानी नहीं होता? जी माता जी, जी तो क्या होता है माता जी उसमें? माता जी, किरणें उस पे ऐसे पड़ती हैं तो उसको ये समझा जाता है कि वहां पे जल है वहां पर ना। अच्छा जी माता जी। हरे कृष्णा। जी जी, ब्रजेंद्र प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषया विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो उससे क्या होता है, हम नीचे गिर सकते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया उनका, विश्वामित्र जी का। तो इसी प्रकार से उच्च स्थिति पर पहुंचा व्यक्ति भी अगर हम उसको पूर्ण तरह से संयमित नहीं कर पाता है, और अगर कृष्ण की इच्छा होती है तो भक्त क्या है, वो कोई भी ऐसा कार्य अगर उसे नहीं करने का होता, कोई अवांछित कार्य भी कर सकता है, परंतु कर्म जो भी वो करता है वो कृष्ण के लिए करे और कृष्ण के निर्देश के अनुसार करे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अर्जुन क्या है, युद्ध नहीं करना चाहते हैं परंतु उन्होंने युद्ध किया। वैसे अगर कोई भी कार्य अगर हम ऐसा करते हैं तो वो पाप कर्म है, परंतु क्या है, भगवान ने उन्हें वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बताया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारा कार्य युद्ध करना है, तो तुम करो। तो इस प्रकार से अगर हम इन राग द्वेषों से मुक्त होकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो भगवान की हम प्राप्त कर सकते हैं। जी संध्या माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी हरे कृष्ण। प्रसादे प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धिः पर्वतिष्ठते। भावार्थ है, इस प्रकार कृष्ण भगवानामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी नेक्स्ट भी ले लीजिए श्लोक। जी जी माता जी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो क्या है, स्थिर कैसे होएगी, क्योंकि मन जो है, अभी हमने बात की कि मन क्या है, चंचल होता है बहुत, और मन की चंचलता जो होती है वो ही उसको, अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और अगर हमारा मन ही चंचल ना हो, व्यवसायत्मिका अर्थात बहुशाखा बुद्धि हो हमारी, तो क्या होगी, हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो अगर हमारे मन और इंद्रिय अगर सम्मित वो नहीं होंगे, संयमित नहीं होंगे, तो ऐसे व्यक्ति की क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। और अगर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि निरंतर एक जगह नहीं होगी तो क्या होगा कि वो कोई भी जो अपना कर्म करेगा तो वो निष्काम कर्म नहीं करेगा और ना ही वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है। तो जब तक वो अपने कर्तव्य में पूरा नहीं लगेगा, निष्काम भाव से कार्य नहीं करेगा, तो उसको शांति नहीं मिल सकती। और जब तक शांति नहीं मिलती तो आगे भी भगवान भी बताएंगे ना
कि परम शांति कब मिलती है, जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, हम भगवान के ही बिछड़े हुए अंश हैं। तो इसीलिए शांति कब मिलेगी, कि अगर हम निष्काम कर्म से हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जी हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? जी मीनू जी जी उर्मिला माता जी। जी। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तस्य तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए कितना ये गूढ़ रहस्य है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां क्या, हम इनके द्वारा क्या हमारा पतन हो सकता है, परंतु क्या है, भगवान बता रहे हैं कि जैसे पानी में तैरती हुई नाव होती है, उसको जो हवा का वेग होता है तो उसको दूर तक बाहर के ले जाता है। इसी प्रकार हमने जिस इंद्रिय के ऊपर हमारा विषय, हमारा चिंतन हो जाता है, फंस जाते हैं हम, तो वही क्या है, बुद्धि को हर लेता है। क्योंकि देखिए हर जो पशु पक्षी हैं या जो भी वो है, तो इसमें बहुत से ऐसे वो होते हैं जैसे भंवरा होता है, वो क्या है, हमारे 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं उनका क्या है, हम देखना, कान है सुनना, नाक के द्वारा हमें सुगंधी लेना, त्वचा के द्वारा स्पर्श। तो इसी प्रकार से जो हमारे ये 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, और इनमें से कोई भी अगर हमें एक इंद्रिय है, इसके द्वारा हमारा पतन हो सकता है। जैसे भंवरा होता है, वो क्या होता है, फूलों की सुगंधी होती है। जैसे अभी हमने पिछले श्लोका में भी आपको एक उदाहरण दिया कि वो कमल के फूल में क्या, ये सोचिए कि उसका जो स्पर्श है, उसकी खुशबू है, उसमें फंसा रह जाता है वो। तो जो भंवरा होता है, वो फूलों की गंध के लोभ में ही अपना उसका पतन हो जाता है। इसी प्रकार से जो पतंगा होता है, तो वो क्या होता है, अग्नि के प्रति वो होता है, अट्रैक्ट होता है वो, और उसकी सुंदरता पे अट्रैक्ट होते हुए वो उसी में जल के खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जो हिरण होता है, उसको जो साउंड होती है, मधुर संगीत होता है, वो उसके प्रति आकर्षित होता है। और इसी प्रकार जैसे मछली होती है, वो अपनी जिह्वा के स्वाद के प्रति आकर्षित होती है। और हाथी क्या होता है, स्पर्श। तो इसीलिए हाथी कहा जाता है ना कि मैथुन करते हैं, वो उसी समय उसका पतन होता है। तो इसी प्रकार से जो ये 5 इंद्रियां हैं, इनके विषयों के द्वारा ही पतन होता है। परंतु जो मनुष्य है, उसमें तो क्या है, ये 5 ही चीज वो है। जैसे हम अलग अलग प्रकार से हमने जाना, परंतु मनुष्य के अंदर क्या है, ये जो उसकी 5 ही इंद्रियां क्या होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमें से किसी के भी द्वारा उसका पतन हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को हमें कृष्ण भावना में लगाना है, अर्थात भगवान की भक्ति में लगाना है, जिससे कि हमारी इंद्रियों का पतन है और हमें आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। जी ब्रजेंद्र आजाद प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी पुरुष की इंद्रियां अगर अपने अपने विषयों से विरक्त हैं और क्या है, उसके बस में है, तो अर्थात क्या, कि जैसे कि अगर हम शत्रुओं को अगर हमने नाश करना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, सेना जो होती है,
अगर हमारे पास अच्छी सेना होगी तो ही हम शत्रुओं का नाश होगा। इसी प्रकार से क्या है, अगर हमें इंद्रियों का दमन करना है तो हमारी क्या है, अगर कृष्ण के प्रति अगर हम समर्पित हो जाएंगे, अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें रास्ता दिखा सके कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। जी हरे कृष्णा। ब्रजेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए माता जी। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भावार्थ है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्ण। कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ डिटैचमेंट बताई गई है कि जो क्या है, जो ऐसे मुनि हैं, जो स्थिर धीर मुनि है या जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित हैं, वो क्या है, वो ऑपोजिट अर्थात की, जैसे कि हम अगर मनुष्य क्या है, दो प्रकार की श्रेणियों के होते हैं। एक तो जो कार्य करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने भौतिक जगत में, अपने नेम फेम के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और दूसरे क्या होते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए, अर्थात अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, प्रगति के लिए कार्य करते हैं। तो जो हम सांसारिक लोग हैं, बद्ध जीव हैं, हम क्या है, सारे दिन रात काम करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग संग्रह के लिए, और उसी के लिए हम तरह तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए तरीके की कोशिश करते हैं, नई चीजें सीखना को वो करते हैं, और उसी में ही अपनी बढ़ोतरी को क्या समझते हैं, हम अपनी उन्नति समझते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक वो है, जिसने तत्व का ज्ञान कर लिया है, जो महापुरुष है, वो क्या है, वो इन शोक भोगों में नहीं पड़ता। उनको क्या है, वो तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जन्म जन्म लग जाते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए ऐसा वो चीजें क्या होती है, रात के समान, क्योंकि उनको इन चीजों में कोई मोह नहीं होता, कोई भी उनका लगाव नहीं होता उसमें। तो इसीलिए क्या होते हैं, वो इन सब चीजों से विलग होते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि जो मुनि होते हैं उन, और जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको क्या होता है, अपना जो भी काम होता है, कार्य होता है, उनका क्या है, भगवान भक्ति के लिए या भगवान की अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो जो भी कार्य करते हैं, वो उसी में ही आनंद महसूस करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं लूं। जी जी माता जी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रे मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे जी कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब मनुष्य निष्काम हो जाता है, तो जो भी उसकी जो जरूरत की चीजें होती है, क्योंकि भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि ये जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त की मैं सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और उसकी सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। तो इसीलिए बताया गया कि जो भगवान को समर्पित है, जो निष्काम भाव से कार्य करता है, उसे क्या है, सभी आवश्यक चीजें भी उसके पास स्वयं ही आ जाती है, और उसके मन में किसी भी प्रकार का शोक रोग कुछ भी नहीं होता कि मुझे ये चीज चाहिए, या कोई सांसारिक कामनाएं भी उसमें नहीं रहती। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, स्थिर होता है। वो किस प्रकार से, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा समुद्र है, विशाल सागर है, उसमें पहले से ही जल है, परंतु क्या होती है, जब वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है, और जल आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सागर उथल पुथल करने लगता है, वो क्या कहते होता है, फिर भी वो स्थिर रहता है। तो इसी तरह से जो शुद्ध भक्त होता है, उसी की भी स्थिति क्या होती है, वही स्थिति होती है कि अगर उसके पास कोई भी ऐसी समस्या आ जाए, कोई भी दुख सुख या कोई भी ऐसा वो आ जाए, तो वो विचलित नहीं होता, हमेशा क्या रहता है,
स्थिर रहता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़े। जी पढ़िए। विहाय कामान्य सर्वान् पुंसांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारा सा शांतिमति गच्छति। हरे कृष्णा माता जी। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। जी थैंक यू माता जी। तो यहाँ निष्प्रह का अर्थ क्या है कि जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। अर्थात क्या है कि इंद्रियां कार्य उसको पता है करना है, परंतु वो क्या है किसी भी भौतिक इच्छा से वो उस कार्य को नहीं करता है, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम कृष्ण के दास बन के, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण जीव नित्य दास। तो वो अपनी अवस्था को समझता है कि मेरी अवस्था क्या है, कृष्ण के नित्य दास रूप में है। तो और यही अवस्था क्या होती है, भक्त की सिद्धि की अवस्था होती है। जब वो जान जाता है कि अब जैसे अर्जुन ने कार्य किया, आत्मतुष्टि के लिए कार्य नहीं किया, उसने किसके लिए किया, कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए किया। तो जो भक्त है वो जानता है कि जो सारी चीजें हैं वो किसने है, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। भक्ति रसामल सिंधु में भी कहा गया है, सॉरी ईशोपनिषद में भी कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वै यत् किंचित जगत्या जगत। अर्थात क्या है, जो भी ये सारी चीजें हैं ये भगवान के द्वारा हमें मिली हुई है। तो इसीलिए क्या है, हमें इन सारी चीजों पर जो भी हमें भौतिक जगत में वो मिला है, तो इसको हमें अपने आप को स्वामी ना मानकर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनको इस्तेमाल करना है और भगवान का प्रसाद समझ के उनको हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो क्या है, वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्णा। आज का हमारा ये अंतिम श्लोक है चैप्टर का। तो जो भी पढ़ना चाहिए, जी ब्रजेंद्र प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं विच्छति। भावार्थ, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो हमें क्या बताया गया है कि हमें अपने जीवन का एक क्षण भी क्या है बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बहु नाम जन्म नाम मनते, पता नहीं हमें कितने जन्मों के बाद हमें भगवान की कृपा से ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो हमें इस चीज को, मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त किया हुआ है, तो इसको हमें बर्बाद नहीं करना है। और हमें क्या है, अपने अगर हमें जैसे खटवांग मुनि थे, खटवांग जो थे उनको क्या है, जब ये पता चला कि उनके पास में भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ 2 घड़ी का ही समय बचा है, तो उन्होंने जब युद्ध हो रहा था देवों का और असुरों का, तो देवताओं की सहायता करने के लिए जब वो गए, तो लड़ाई में जब बहुत समय बीत गया, तो जब उन्होंने देवताओं ने उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने पूछा कि मेरे पास में कितना समय बचा है मृत्यु का, तो उनको बताया गया कि सिर्फ 2 घड़ी बची है। तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने जो काम पहले करना था वो तो अभी तक किया नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही दया भाव से, बहुत ही विनम्र भाव से भगवान की क्या है, भगवान को याद किया और अपने मन चित्त अहंकार को सबको क्या है भगवान में लगा दिया। तो 2 घड़ी में ही उनको क्या है ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति के लिए 2 क्षण में भी हमें प्राप्ति हो जाती है, परंतु उसके लिए क्या है, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। तो इसीलिए यहाँ जो बताया गया ब्रह्म निर्वाण, तो निर्वाण क्या है, अगर हम इस भौतिक जगत में जो हमारा ये है, इससे हम अपने आप को डिटैच कर लें, तो ये हमारा निर्वाण है, अर्थात हमें इससे निवृत्ति हो जाती है।
क्योंकि ब्रह्म और भौतिक जो है वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ब्रह्म और भौतिक, ब्रह्म क्या है, भगवान की जो भगवान का तेज है, और भौतिक पदार्थ क्या है, जो हम इस जीवन में फंसे रह जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये दोनों अवस्थाएं क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग अवस्थाएं। तो अगर हमें ब्रह्म अवस्था प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या है, हमें इस भौतिक बंधनों से हमें मुक्ति चाहिए होगी। तो अगर हम इस प्रकार से मोहित नहीं होते हैं और भगवान में ही अपना ध्यान लगाते हैं तो क्या है, अंत में भगवत धाम को हम प्राप्त करते हैं। तो अगर हम भगवान के ही सम्मुख होकर अपने कोई भी कार्य करेंगे तो क्या है, हमें निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण स्थिति की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमारे ये श्लोका पूरे होते हैं। आज के अध्याय में हमने जान लिया है, पहले हमने जाना था कि भगवान ने इस अध्याय में आत्मा के ज्ञान के द्वारा और अर्जुन को बताया, जो उन्होंने कहा था कि मुझे दया का भाव है या मुझे पाप कर्म लगेंगे। तो भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और फिर उसके बाद में भगवान ने उनके स्वधर्म के बारे में अर्थात कर्तव्य कर्म के बारे में बताते हुए कि स्थिर बुद्धि को किस प्रकार से, स्थिर बुद्धि क्या है, कामना के त्याग के लिए आवश्यक है। और अगर हम इंद्रियों और मन को वश में करते हैं तो ही हम जो व्यक्ति है वो स्थिर बुद्धि हो सकता है। और विषयों का चिंतन अगर हम करते हैं तो विषयों के चिंतन के द्वारा ही मनुष्य का पतन होता है। तो अगर और जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं होती तो उसे कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और हमें अपनी सुख शांति की प्राप्ति के लिए अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करना है, अपने कल्याण के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना है गुरु की शरण में जाकर, और हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। और कल हमने एक प्रश्न किया था, अगर आप लोग